हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक ऐसी जगह है जो समय से अनटच्ड है। भूटान, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, अपनी खूबसूरती और संस्कृति से सबको अपनी तरफ खींचता है। ये ऐसी जगह है जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस और मॉडर्न एडवांसमेंट्स साथ साथ रहते हैं, जहां खुशी नेशनल प्रोग्रेस का मेजर है और जहां शांति का एहसास होता है जो आज की दुनिया में बहुत रेयर है। भूटान सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये खुशी की तलाश का सफर है। ये ऐसी जगह है जहां आपको स्पिरिचुअलिटी हर जगह दिखेगा, जहां एंशिएंट मॉनेस्टरीज ऊंची चट्टानों पर बने हुए हैं और जहां प्रेयर फ्लैग्स हवा में फहराते हैं पूरे राज्य में ब्लेसिंग्स लेकर। ये ऐसी जगह है जहां मॉडर्न वर्ल्ड गायब हो जाता है और नेचर की आवाज और भूटानीज लोगों की गर्माहट ही बाकी रह जाती है। वेलकम टू भूटान, द लास्ट शांग्रीला। भूटान प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है। बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं। उनकी ढलानों पर हरे भरे जंगल हैं जो जीवन से भरपूर हैं। क्रिस्टल क्लियर नदियां हरी भरी घाटियों से होकर बहती हैं। उनका पानी नीले आकाश को दर्शाता है। झरने पहाड़ों से नीचे गिरते हैं, जिससे एक सुखदायक ध्वनि उत्पन्न होती है। जहां भी आप देखते हैं, प्रकृति अपने पूरे वैभव में प्रकट होती है। वसंत ऋतु में रंगों से सराबोर रोडोडेंड्रोन से भरे जंगलों में घूमें, अछूते परिदृश्यों के माध्यम से ट्रैक करें, मायावी हिम तेंदुए और चंचल लाल पांडा जैसे विदेशी वन्य जीवों का सामना करें। ताजी पहाड़ी हवा में सांस लें, महसूस करें कि आपकी आत्मा प्रत्येक श्वास के साथ ऊपर उठ रही है। भूटान प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। एक ऐसा अभयारण्य है जहां आप प्राकृतिक दुनिया से फिर से जुड़ सकते हैं और जीवित रहने की सरल खुशियों को फिर से खोज सकते हैं। भूटान की स्पिरिचुअल हेरिटेज यहाँ के लैंडस्केप में गहराई से रची बसी है। शानदार डिजोंग्स, किलेनुमा मठ घाटियों की रक्षा करते हैं। उनकी सफेद दीवारें और जटिल रूप से चित्रित लकड़ी देश की समृद्ध कलात्मक परंपराओं का प्रमाण है। प्रार्थना के पहिए सदियों से भक्ति से गूंज रहे हैं। उनके कोमल परिभ्रमण हवा में आशीर्वाद भेजते हैं। प्रतिष्ठित टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री जाएं, जो पारो घाटी के ऊपर एक चट्टान पर बना हुआ है। दो नदियों के संगम पर स्थित पुनाखा जोंग के शांतिपूर्ण माहौल में खो जाएं। इन पवित्र स्थानों को सुशोभित करने वाले जटिल भित्ति चित्रों और मूर्तियों पर आश्चर्य करें, जिनमें से प्रत्येक एक कहानी बताता है। प्रत्येक भूटान की आध्यात्मिक आत्मा की एक झलक प्रदान करता है। भूटान की वास्तुकला केवल सौंदर्य शास्त्र के बारे में नहीं है, यह देश की गहरी जड़ों वाली मान्यताओं और प्रकृति के साथ उसके सामंजस्यपूर्ण संबंध का प्रतिबिंब है। भूटान अपनी यूनिक डेवलपमेंट फिलॉसफी ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के लिए फेमस है। सिर्फ एक इकोनॉमिक इंडिकेटर से ज्यादा, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस अपने नागरिकों के स्पिरिचुअल, मेंटल और सोशल वेलबींग पर भी जोर देता है। यह प्रगति के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच है। यह मान्यता है कि सच्ची खुशी केवल भौतिक धन से नहीं, बल्कि खुद के साथ, अपने समुदाय के साथ और प्राकृतिक वातावरण के साथ तालमेल बिठाकर रहने से मिलती है। यह दर्शन भूटानी जीवन के हर पहलू में स्पष्ट है। अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से लेकर अपने प्राचीन वातावरण के संरक्षण तक, भूटानी लोग अपनी गर्माहट, आतिथ्य और अपनी परंपराओं से गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। उनकी कोमल मुस्कान और संक्रामक हंसी ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित जीवन जीने की शक्ति का प्रमाण है। सेक्शन 5, A culinary journey through भूटान। भूटानीज क्विजीन स्वादों का एक सुखद मिश्रण है, जो देश के अद्वितीय भूगोल और सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाता है। चावल मुख्य है, जिसके साथ मिर्च, पनीर और मांस से बने विभिन्न व्यंजन हैं। ईमा डाची का आनंद लें,
जो भूटान का राष्ट्रीय व्यंजन है, मिर्च और पनीर का एक तीखा मिश्रण जो आपकी स्वाद कलियों को गुदगुदी करेगा। जाशा मरू, एक मसालेदार चिकन स्टू, या पक्षापा, लाल मिर्च के साथ पकाया हुआ सुअर का मांस को आजमाएं। सूजा, एक पारंपरिक भूटानी बटर टी, या आरा, किन्वित चावल से बनाई गई एक स्थानीय मादक शराब को आजमाने का मौका हाथ से ना जाने दें। भूटानी खाना हार्दिक, स्वादिष्ट है और निश्चित रूप से आपको और ज्यादा चाहने पर मजबूर कर देगा। सेक्शन 6, गार्डियंस ऑफ द एनवायरनमेंट। भूटान पर्यावरण संरक्षण में एक वैश्विक नेता है। इसके संविधान में हमेशा के लिए कम से कम 60% वन आवरण बनाए रखने की प्रतिबद्धता निहित है। देश ने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और स्थायी पर्यटन प्रथाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। भूटानी लोगों का प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। वे इसे न केवल एक संसाधन के रूप में बल्कि पवित्र मानते हैं। उनकी पारंपरिक मान्यताएं और प्रथाएं पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। अपने पर्यावरण के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर भूटान दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। यह प्रदर्शित करता है कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता साथ साथ चल सकते हैं। सेक्शन 7, द ड्रैगन्स किंगडम, अनवेलिंग भूटान्स मिस्ट्रीज। भूटान रहस्य और जादू की भूमि है, जहां प्राचीन किंवदंतियां और आधुनिक वास्तविकताएं आपस में जुड़ी हुई हैं। देश के राष्ट्रीय प्रतीक, पौराणिक गरज वाले ड्रैगन के पीछे की कहानियों की खोज करें और कई इमारतों को सजाने वाले लिंग चित्रों के महत्व के बारे में जानें। तीरंदाजी की प्राचीन कला, भूटान के राष्ट्रीय खेल का अन्वेषण करें और तीरंदाजों के कौशल और सटीकता को देखें। जीवंत त्योहारों में खुद को विसर्जित करें, जहां नकाबपोश नृत्य और रंगीन वेशभूषा प्राचीन कहानियों को जीवंत करते हैं। भूटान एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी पूर्व धारणाओं को छोड़ सकते हैं और अप्रत्याशित को अपना सकते हैं। यह एक ऐसी भूमि है जहां वास्तविक और पौराणिक के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जिससे आप आश्चर्य और विस्मय में डूब जाते हैं। सेक्शन 8, भूटान, अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। भूटान की यात्रा सिर्फ साइट सीइंग के बारे में नहीं है, यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है। यह बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होने और खुद से रिकनेक्ट होने का एक मौका है। यह जीवन जीने के एक अलग तरीके को देखने का एक अवसर है, जो खुशी, स्थिरता और आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता देता है। भूटानी लोग अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य और संक्रामक खुशी के साथ आपके दिल को छू जाएंगे और एक स्थायी छाप छोड़ेंगे। आप भूटान को ताजा, प्रेरित और जीवन की सरल चीजों के लिए नए सिरे से सराहना के साथ छोड़ देंगे। आप जो यादें बनाते हैं और जो सबक आप सीखते हैं, वह इस जादुई राज्य को छोड़ने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहेंगे। सेक्शन 9, कंक्लूजन, एकोज ऑफ भूटान। भूटान सिर्फ एक डेस्टिनेशन से ज्यादा है, यह मन की एक अवस्था है। यह एक रिमाइंडर है कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक जर्नी है, एक चुनाव जो हम हर दिन करते हैं। यह प्रकृति के साथ, खुद के साथ और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर रहने की शक्ति का प्रमाण है। जैसे ही आप लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन को छोड़ते हैं और अपने जीवन में वापस आते हैं, अपने साथ भूटान की भावना को ले जाएं। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के सिद्धांतों को अपनाएं, सचेत रहें, पृथ्वी पर हल्के ढंग से चलें और रोजमर्रा के क्षणों में खुशी की तलाश करना कभी बंद न करें। भूटान की शांति, खुशी और प्राकृतिक सुंदरता की गूंज को अपने भीतर गूंजने दें, जो आपको अधिक सचेत और हर्षित जीवन बनाने के लिए प्रेरित करे।